नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आप सभी का अपने चैनल धार्मिक विद नीलम में बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी मेरे दर्शक भगवती की पूजा अर्चना करते ही होंगे और माँ दुर्गा को अलग अलग प्रकार के भोग भी 9 दिन तक अवश्य ही लगाते ही होंगे। भोग तो आप लोग रोज लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी विधि होती है जिसके अनुसार यदि आप भोग लगाते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा के पात्र होते हैं। माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में किस दिन किस भोग को लगाने से माता होती हैं प्रसन्न। क्या आप जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा माँ को अलग अलग भोग लगाने का विधान होता है। माँ के 9 स्वरूपों की हम 9 दिनों में पूजा करते हैं। माँ के हर स्वरूप को उनकी पसंद का अलग अलग भोग लगाते हैं। नवरात्र की 9 देवियाँ अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक होती हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो नवरात्र में हर दिन के हिसाब से माता को भोग लगाएं। तो आइए जानें किस दिन माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। प्रथम दिन नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। माँ शैलपुत्री आरोग्य की देवी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रथम नवरात्र के दिन माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए भगवती को गाय के शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से भक्त को निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को दीर्घायु की कामना करते हुए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भक्तों के जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाते हैं। माँ स्कंद माता आजीवन आरोग्य रहने का वरदान देती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। इससे आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। माँ कात्यायनी को आकर्षण की देवी माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना होती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाते हैं। इस दिन माना जाता है ऐसा करने से संतान से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ को तिल का भोग लगाया जाता है या तिल की बनी हुई चीज़ों का भोग लगाते हैं। जिन भक्तों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं और तिल से बनी हुई चीज़ों का या तिल का भोग लगाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से माँ को क्या क्या भोग किस किस दिन लगाने हैं यह मैंने आपको बताया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।